हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस डेली वोकेबुलरी सीरीज में। तो आज जो हम वर्ड्स करने वाले हैं, पहला हमारा रहने वाला है फैलो, दूसरा हिदर टू, तीसरा होगा हमारा लिटोरल और चौथा होगा हमारा अर्स्टवाइल। ठीक, काफी इजी वर्ड्स है। तो देखते हैं अपना पहला वर्ड। हमारा जो पहला वर्ड है वो है यहाँ पे फैलो। ठीक है, तो ये जो वर्ड है हमारा FALLOW, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, फैलो हम किसी लैंड के लिए यूज करते हैं। कैसे लैंड के लिए? देखिए, जो लैंड होता है अनकल्टिवेटेड, अनकल्टिवेटेड, ठीक है, जिस जो लैंड खाली पड़ा होता है, जिस पे कोई खेती नहीं हो पा रही है या करी हुई नहीं है, उस चीज के लिए हम यूज करते हैं फैलो लैंड। अनकल्टिवेटेड बोल सकते हैं और दूसरा उसको बोल सकते हैं अनप्लग्ड। ठीक है, जब हल ही नहीं चला होगा तो उसको कल्टीवेट कैसे करेंगे? तो ये दोनों है इसके फैलो के सिनोनिम्स। तो ये आपको समझ भी आ गया होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्प्रेड ओवर 25 एकर्स ऑफ एग्जिस्टिंग फैलो एंड वेस्ट लैंड। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे वेस्ट लैंड का मतलब ही क्या होता है, जो अनकल्टिवेटेड है या फिर अनप्लग्ड है, जिसपे कुछ काम नहीं हो रखा। ठीक, तो जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो है हिदरटू। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ऑक्सीजनेटिंग लंग्स ऑफ द हिदरटू पॉल्यूटेड नेबरहुड। मतलब ये हिदरटू जो है ये क्वालिटी दे रहा है पॉल्यूटेड नेबरहुड को। तो देख लेते हैं कि क्या है ये, क्या क्वालिटी दे रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी स्पेलिंग, HITHERTO। ठीक, तो ये जो हिदरटू है इसका मतलब क्या होता है? देखिए, बहुत ही आसान सा वर्ड है, इसको हम बोलते हैं अब तक। ठीक है, अब तक, जैसे हम कई बार बोलते हैं कि अब तक ये काम नहीं हुआ, अब तक ऐसा था, तो बस उसी चीज के लिए हम यूज कर रहे हैं हिदरटू। ठीक, तो ये जो अब तक है इसके हम सिनोनिम्स भी देख लेते हैं। सिनोनिम्स कुछ खास नहीं है, एक होगा सो फार। अब तक को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो सो फार हो जाएगा, या फिर फॉर्मरली। ठीक है, तो यही है इसका हिदरटू का मतलब। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ऑक्सीजनेटिंग लंग्स ऑफ द हिदरटू पॉल्यूटेड नेबरहुड। जो अब तक बहुत ही ज्यादा पॉल्यूटेड नेबरहुड था, मतलब कि जो पॉल्यूटेड एरिया था, उसको हम ऑक्सीजनेट करेंगे, मतलब कि उसकी जो हवा है उसको साफ करेंगे। तो ये थे हमारे हिदरटू के सिनोनिम्स। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वर्ड समझ आ गया होगा। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट वर्ड रहने वाला है वो है लिटोरल स्टेट्स। ठीक है, मतलब स्टेट्स को क्वालिटी दे रहे हैं। तो अब देखते हैं कि ये जो लिटोरल है ये होता क्या है। LITTORAL। तो देख लेते हैं कि ऐसी क्या चीज है जो ये स्टेट्स के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी जो स्टेटमेंट है वो है recent years among Quad countries as well as with littoral states against the backdrop of expanding Chinese naval प्रेजेंस। ठीक है, तो ये चाइना की जो नेवी है उसकी प्रेजेंस की बात कर रहा है और लिटोरल स्टेट्स की बात हो रही है। तो लिटोरल स्टेट्स एक तरह से, अगर मैं आपको सीधा सीधा आसान शब्दों में बताऊं, तो जो कोस्ट लाइन वाले स्टेट्स होते हैं, जो कि समुद्र के या फिर नदी के किनारे वाले स्टेट्स होते हैं। ठीक है, जो भी किनारे वाले स्टेट्स होंगे उनको हम बोलेंगे लिटोरल स्टेट्स। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। आपको लिख के बता देता हूँ। जो हिंदी में होगा, मतलब आप हिंदी में क्या बोलोगे, किनारे वाले स्टेट्स। इंग्लिश में आप क्या बोलेंगे, सिचुएटेड ऑन द शोर। ठीक है, मतलब कि जो किनारे पे होंगे, चाहे नदी का किनारा हो चाहे समुद्र का किनारा हो। लेकिन यहाँ पे जैसे चाइनीज नेवल प्रेजेंस की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली ये क्या है, ओशन के या फिर सी के किनारे वाले स्टेट्स की बातें हो रही है। ठीक, और जो इसके सिनोनिम्स रहने वाले हैं, सिनोनिम्स क्या क्या है, एक तो हो जाएगा आपका कोस्ट लाइन, क्यों कोस्ट लाइन की बात हो रही है, और दूसरा हो जाएगा आपका सी शोर। ठीक, तो यही है हमारे इसके सिनोनिम्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स नहीं है ये, लेकिन आप जो लिटोरल स्टेट्स की बात कर रहे हो ना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो लिटोरल स्टेट्स है ये किसको बोलते हैं। तो जो किनारे वाले स्टेट्स होंगे उनको हम बोलेंगे लिटोरल स्टेट्स। तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है यहाँ पे अर्स्टवाइल। बहुत ही कॉमन वर्ड है, मैक्सिमम लोगों को आता होगा, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक ही आर्टिकल में 3 बार आ रहा है और हमारी नॉर्मल जिंदगी में भी काफ़ी यूज़ होता रहता है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मुझे लगा कि कॉम्प्रीहेंशन में कहीं आपको दिक्कत ना आए, तो इस चीज़ के लिए मैं ये वर्ड करवाना चाह रहा था। देखिए, जो अर्स्टवाइल है इसका मतलब क्या होता है, बहुत ही आसान वर्ड है ये होता है भूतपूर्व। ठीक, भूतपूर्व का मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं हमारे एक्स प्रेसिडेंट, एक्स प्राइम मिनिस्टर, मतलब भूतपूर्व राष्ट्रपति, भूतपूर्व प्रधानमंत्री। तो उसी चीज़ के लिए यूज़ होता है कि यहाँ पे देखिए अर्स्टवाइल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जो दिल्ली की 3 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन थी उनको मर्ज करके अभी एक सिंगल बना दिया, यूनिफाइड कर दिया। तो इसलिए हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे अर्स्टवाइल, जो पहले होती थी भूतपूर्व। यहाँ पे भी अर्स्टवाइल सिविक बॉडीज। ठीक है, यहाँ पे भी अर्स्टवाइल ईस्ट कॉरपोरेशन, है ना। तो ये सब पहले होती थी, अभी तो यूनिफाइड होकर सिंगल हो चुकी है, तो उसी के लिए हम अर्स्टवाइल का यूज कर रहे हैं।
ठीक, तो इसके लिए जो सिनोनिम्स क्या क्या होंगे इसके अर्स्टवाइल के, देखिए पहला सिनोनिम होगा फॉर्मर, ठीक, पुराना था इसलिए, ठीक है, ओल्ड, या फिर अब पास्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये सारे क्या है इसके अर्स्टवाइल के सिनोनिम्स। तो बहुत ही इजी वर्ड था। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।